तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 80 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग, टाइगर, सेवन और प्रिंस मोलिंग को दिखाया जाता है, जहां पर गाइस पिछले एपिसोड में लिंगडोंग ने डोमिनिक रॉक डायनेस्टी वाले मामले को खत्म कर दिया होता है। तो वह इस टाइम प्रिंस मोलिंग से पूछता है, अच्छा प्रिंस मोलिंग क्या आपको कुछ एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में पता चला? तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते वह कहते एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में हाँ कुछ पता चला है। दरअसल एंशिएंट सीक्रेट की के टोटल 4 भाग मौजूद हैं और एक तो तुम्हारे पास और 3 अलग अलग डायनेस्टीज के पास हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। साथ ही अगर तुम्हें वो ट्रेजर को पाना है तो तुम्हें इस एंशिएंट बैटलफील्ड के कोर एरिया में जाना होगा और कोर एरिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर से भरा होता है। वहाँ पर बहुत सारी सुपर डायनेस्टीज और बहुत ही ज़्यादा डेंजर बंदी होती हैं। देखो हमारा जो ग्रेट यान डायनेस्टी था वो एक लो लेवल का डायनेस्टी था, जिसके कारण हमें थोड़ा सा साइड वाला मतलब बाहर का एरिया दिया गया था। और जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं ना वो कोर एरिया में जाते हैं, क्योंकि कोर एरिया में काफ़ी ज़्यादा खजाने मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी डिसाइड करता है चलो कोर एरिया की तरफ चलते हैं। इसलिए वो प्रिंस मोलिंग से कहता है, अच्छा प्रिंस मोलिंग हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि अब हम कोर एरिया में थोड़ा सा खजाना प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह कहते हैं लिंगडोंग सावधान रहना, क्योंकि कोर एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। फिर वो लोग बाय बोलकर लिंगडोंग जो होता है वो एंशिएंट बैटलफील्ड के कोर एरिया की तरफ निकल जाता है। इधर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो लिंगडोंग को जाते हुए देख कर कहते हैं, सच में लिंगडोंग तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और मुझे विश्वास है कि तुम पक्का किसी न किसी सुपर सेक्ट में ज्वाइन जरूर हो जाओगे और तुम ही हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी का नाम रोशन करोगे। उसके बाद गाइस हमें थोड़ा सा जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रात हो चुकी होती है और मिस्टर डाउ, लिंगडोंग और टाइगर सियावियन ये सारे लोग आग जलाकर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, लगता है हमें एंशिएंट फील्ड बैटल एरिया के कोर एरिया में जाने में हमें 1 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं, हाँ तुमने सही बोला, साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी इस समय काफ़ी ज़्यादा लो है। कोर एरिया में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो सकते हैं, तो तुम्हें किसी भी हालत में अपने आप को लेवल अप करके निर्वाणा रियल में पहुँचाना होगा। यही तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। तो वहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वह कहता है, अरे बड़े भाई लिंगडोंग आप चिंता मत करिए, मैं आपकी प्रोटेक्शन कर लूँगा। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं, हाँ तुम अकेले ही इसका प्रोटेक्शन कर लोगे, कोर एरिया में पता नहीं किस दुश्मन से इसका सामना हो जाए, इसलिए वहाँ पर तुम्हें लिंगडोंग किसी भी हालत में अपने आप को लेवलअप करना होगा। तो वहाँ पर मिस्टर डाव कहते हैं, अच्छा तुम्हारे पास कितनी निर्वाणा पिल्स हैं? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना कियानकुन बैग निकाल लेता है और कहता है इतनी है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते वो कहते ये तो कुछ हजार है, इतने में काम नहीं चलेगा, लमसम तुम्हें 3-4 लाख निर्वाणा पिल्स तो चाहिए ही, क्योंकि नॉर्मल कल्टीवेटर को 2.5 लाख में हो जाता है, लेकिन तुम थोड़ा सा स्पेशल हो तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा निर्वाणा पिल्स का यूज करना चाहिए। चलो कमाना तो पड़ेगा ही, तभी ना खाऊंगा लिंक्यूंगसी को। और गाइस लिंगडोंग किस तरह की खाने की बात कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे तभी गाइस वहाँ पर लिंगडोंग को फील होता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ा है। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत झाड़ियों की तरफ देखता है और कहता है, कौन है, जल्दी से बाहर आओ। तो गाइस वहाँ पर कुछ बंदों का ग्रुप सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं। वहाँ पर उन बंदों का ग्रुप का जो लीडर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अबे ओए तू ही है क्या लिंगडोंग? तो लिंगडोंग बाबू चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम लोग स्काई ईगल डायनेस्टी से हैं और तुम जानते हो हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, हमारे बारे में सुना या नहीं? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना हूँ। यह बात सुनकर सामने वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तू एक छोटा सा कल्टीवेटर हमसे पंगा लेगा, आज तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि स्काई ईगल डायनेस्टी क्या होती है। और सीधे ही वहाँ पर उनका जो लीडर होता है वो लिंगडोंग पर अपने बंदों से अटैक करने का आदेश दे देता है। तो वहाँ पर जो टाइगर सियावियन होता है वो सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाता है और कहता है, मेरे भाई पर अटैक करोगे, उससे पहले तुम मुझसे तो निपट लो। वहाँ पर जो सीधे टाइगर सियावियन होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने हाथ में भंडा उठाता है और जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं स्काई ईगल डायनेस्टी के सभी को पीटने लगता है। टाइगर सियावियन कुछ ही देर में एकदम तहलका मचा देता है, सभी को एकदम भंडा मारे जा रहा होता है, कोई आसमान में इधर उड़ा होता है तो कोई इधर, और टाइगर सियावियन कुछ ही देर में सभी का एकदम खात्मा कर देता है, यानी सभी कल्टीवेटर्स को टाइगर मार कर बेहोश कर देता है।
वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 की पावर देखकर कहता है, वाह टाइगर 7, तुमने तो कमाल कर दिया। वहां पर मिस्टर डाउ टाइगर 7 की तरफ देख कर कहते हैं, इसने क्या कमाल कर दिया। इसने अपना भंडा उठाया और जितने भी कल्टिवेटर्स थे सभी को पीट पाट कर रख दिया। इसे कोई लड़ाई करते हैं। अरे टाइगर 7, तुम्हें कोई टेक्निक वोकनिक आती या नहीं। तो वहां पर टाइगर 7 बोलता, नहीं मेरे को कोई टेक्निक नहीं आती, मैं तो अभी इंसान बना हूं, तो कहाँ से कोई टेक्निक आएगी मेरे को। तो वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, ये लो, भंडा से लड़ने से अच्छा, इससे बढ़िया मैं तुम्हें कोई टेक्निक देता हूँ। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे वहां पर एक टेक्निक ला देते और कहते हैं, ये लो टाइगर 7, ये काफी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल टेक्निक है जो बिस्टो के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है और इसे मैंने बहुत ज्यादा पहले प्राप्त किया था, तो ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वहां पर जो टाइगर 7 है तो वो भी इस टेक्निक को देखता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर मिस्टर डाउ को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं, कोई ना। उसके बाद गैस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इन सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर कहता है, चलो थोड़ा सा पूछताछ कर लिया जाए। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करता है उन सभी कल्टिवेटर के लीडर पर और सीधे उसे हवा में उठाकर उससे क्वेश्चन पूछता है, बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। मैंने तो तुमसे कोई भी पंगे उंगे नहीं लिए थे, तो तुम लोग आखिर हमारे पीछे क्यों पड़े थे। तो वहां पर वो बंदा बोलता है, लिंगडोंग तुम्हारे ऊपर इनाम रखा गया है, उस इनाम में ये बोला गया है कि लिंगडोंग को हमें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में लाना होगा और जो भी लिंगडोंग को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स मिलेंगी। गाइस 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स का नाम सुनकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो वहां पर लिंगडोंग पूछता है, आखिर मेरे ऊपर इनाम किसने रखा है। तो गाइस वो बंदा बताता है, मैजिक रॉक डायनेस्टी ने। तो वहां पर लिंगडोंग पूछता है, अब ये कौन सी डायनेस्टी है, मैंने तो इससे कभी भी पंगा नहीं लिया, मैंने तो डैमनिक रॉक डायनेस्टी से पंगा लिया था। तो वहां पर वो बंदा बताता है, दरअसल डैमनिक रॉक डायनेस्टी मैजिक रॉक डायनेस्टी के अंतर्गत ही आती थी, इसीलिए जब तुमने डैमनिक रॉक डायनेस्टी को तुमने खत्म किया तो मैजिक रॉक डायनेस्टी का जो उनका ट्रू जीनियस है वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वक़्त, अरे बाप ये भी सिर दर्द है क्या, चलो कोई ना। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है फिर से उससे बंदे से पूछता है, अच्छा तुम्हें एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में पता है कि आखिर 3 हिस्से किसके पास हैं। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो कहता, हाँ पहला हिस्सा प्री हिस्ट्रिक डायनेस्टी के पास है, दूसरा योंग क्युआन डायनेस्टी और तीसरा मैजिक रॉक डायनेस्टी और चौथा तुम्हारे पास है। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए इसकी माइंड पर कंट्रोल पाकर सारी जानकारियां निकलवा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो एकदम सही इंफॉर्मेशन पा रहा होता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं, वाह क्या बात है लिंगडोंग, तुम्हारे ऊपर 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स का इनाम रखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चलो अब हमें किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स के लालच में मुझ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स अटैक करने वाले हैं। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, चलो मैं अभी लेकर चलता हूँ। उसके बाद गैस में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारी कल्टिवेटर्स उठते और कहते हैं, भाई एकदम सर दर्द कर रहा है, मेरा पीठ दर्द कर रहा है। वो लोग किसी तरह से खड़े होते हैं और फिर अचानक से उनका ध्यान पड़ता है कि उनके पास उनका कियानकुन बैग नहीं है और वो लोग कहते हैं, अरे हमारे कियानकुन बैग खाली हैं। तो वहाँ पर उनका लीडर भी सभी लोग अपना अपना चेक करते हैं और कहते हैं, उस लिंगडोंग के बच्चे ने हमें लूट लिया, हमारे पास जितने भी निर्वाणा पिल्स और जितने भी ट्रेजर थे सारी चीज़ें उसने लूट लिया, वह कितना ज़्यादा हरामी लड़का है। उसके बाद गैस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक अजीब सी प्राचीन रूइंस को दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग टाइगर 7 और मिस्टर डाउ पहुंच चुके होते हैं। जहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ इसके अंदर पक्का निर्वाणा पिल्स मिलेंगी। तो वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ इसके अंदर से मुझे काफी ज्यादा भयानक मात्रा में निर्वाणा पिल्स महसूस हो रही है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, सच में। तो वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ चोरी करते रह जाओगे, लूटते रह जाओगे, तुम्हें तब भी इतनी ज्यादा निर्वाणा पिल्स नहीं मिलेंगी ताकि तुम अपना लेवल अप निर्वाणा रियलम तक कर पाओ। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में निर्वाणा पिल्स मिले तो तुम्हें खजाने लूटने पड़ेंगे और तुम्हें मुझ पर एकदम अंधाधुंध विश्वास करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, ठीक है मिस्टर डाउ मैं अभी खजाने को खोलता हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस खजाने के द्वार पर एक सील लगी हुई थी, उस सील को घुमाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गाइस वहाँ पर लिंगडोंग नोटिस करता है सील पर कई सारे दरारें थी और कई सारे पुर्जे टूट चुके थे, जिसके कारण एकदम अंदर जाने की सील ही खत्म हो चुकी होती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे मिस्टर डाउ
यहाँ की गेट पर जो मैजिक सर्कल लगा हुआ है वो बुरी तरह से डैमेज है, इसको तो रिपेयर करना पड़ेगा, बट हम रिपेयर कैसे करेंगे? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते वो कहते हैं अरे तुम्हारे पास स्टोन तालिस्मान की पावर है ना, एक बार उसका यूज करो, शायद कुछ काम बन जाए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाउ, मैं ट्राई मारता हूँ। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने स्टोन तालिस्मान का यूज करता है और सीधे ही जो मैजिक सर्कल होता है उसके ऊपर स्टोन तालिस्मान की पावर्स का यूज करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो मैजिक सर्कल होता है वो धीरे धीरे रिपेयर करने लगता है। और गाइस क्या आप जानते हैं जो लिंगडोंग के पास स्टोन तालिस्मान है वो क्या चीज है? तो गाइस चलिए थोड़ा सा स्टोन तालिस्मान के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टोन तालिस्मान जो लिंगडोंग के पास है वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है। गाइस ये जो स्टोन तालिस्मान वो भी समझे क्षतिग्रस्त है, मतलब टूटा फूटा हुआ है, वो अपनी पूरी पीक अवस्था में नहीं है। गाइस ये जब अपनी पीक अवस्था में रहता है ना तो लिंगडोंग जिस सुपर सेक्ट में जाने का एकदम सपने अपने देख रहा है, टेस्ट वेस्ट दे रहा ना, अगर स्टोन तालिस्मान अपने पूरी पीक पावर में होता तो एक अटैक से पूरा सुपर सेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता। मतलब कोई भी ऐसा सुपर सेट का लीडर पैट्रियार्च कुछ भी नहीं होता ना जो इस ट्रीजर के सामने टिक पाता है। यह ट्रीजर इतना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस बट ये ट्रीजर अभी क्षतिग्रस्त है, मतलब काफी ज्यादा टूटा फूटा हुआ, धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहा है। चलिए थोड़ा सा आप कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग स्टोन तालिस्मान की पावर्स का यूज करते हुए मैजिक सर्कल को रिपेयर कर रहा होता है। तभी टाइगर सेवन को पीछे आभास महसूस होती है कि कोई इनकी तरफ तो बढ़ा है, इसलिए टाइगर सेवन पीछे मुड़कर देखता है तो एक बंदों का ग्रुप सीधे उनकी तरफ ही बढ़ा होता है और इन बंदों की आवाज काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो गाइस वहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वो लिंगडोंग से बोलता है बड़े भाई लिंगडोंग देखो हमारी तरफ कोई बढ़ा है और मुझे ऐसा देख कर नहीं लगता कि वो हमारे दोस्त होंगे। और गाइस इस बंदे का नाम होता है वांग ली और ये भी बंदा अपने ग्रुप के साथ सीधे लिंगडोंग पकड़ने के लिए आया था, क्योंकि गाइस 1 मिलियन निर्वाणा पे कोई छोटी रकम नहीं होती। यहाँ पर जो वांग ली होता है वो सीधे अपने बंदों से लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बोल लेता है। तो इसके जो बंदे होते हैं वो सीधे ही बड़े बड़े ईगल्स पर बैठकर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है टाइगर सियावियान इन्हें रोको, तब तक मैं सील को रिपेयर करता हूँ। तो वहाँ पर टाइगर सेवन होता हुआ कहता बड़े भाई चिंता मत करिए। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वो सीधे अपना भंडा उठाता और सीधे ही जितने भी बंदे आ रहे थे उन पर अपना भंडा दे मारता, मतलब एक चील पर मारता भाई उसका पूरी दुनिया हिल जाती है। टाइगर सेवन इन सभी बंदों के साथ फाइट करने लगता है। ये घुसा ये भंडा मार रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक पीट रहा होता है। तो वहाँ पर जो कुछ बंदे होते हैं वो ईगल पर बैठकर गोल गोल घूमने लगते हैं और सीधे ही अपनी पावर से टाइगर सेवन पर अटैक करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वो भी अपनी विपन की पावर्स का यूज करते हुए इन सभी अटैक्स को रोकने लगता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मुझे जल्द से जल्द इस सील को रिपेयर करना होगा। और गाइस लिंगडोंग थोड़ा सा एकदम दम उम लगाता है और फाइनली सील रिपेयर भी हो जाती है और साथ ही साथ रिपेयर होने के साथ ही ये जो सील होती है वो भी खुल जाती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे टाइगर सेवन से बोलता है टाइगर सेवन सील ओपन हो चुकी है, चलो एक बार हम जल्दी से अंदर एंटर कर जाते हैं, तो मैं अपनी पावर्स का यूज करते हुए फिर से दरवाजे को बंद कर दूंगा। तो वहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वो कहता है ठीक है बड़े भाई। तो वहाँ पर टाइगर सेवन सीधे सील के अंदर भागने लगता है। तो वहाँ पर जो वांगली होता है वह कहता है कहाँ भाग रहे हो। वांगली सीधे अपने चाकू का यूज करते हुए टाइगर सेवन पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर टाइगर सेवन सीधे अपने वेपन्स का यूज करते हुए वांगली के साथ फाइट करने लगता है। वहाँ पर जो वांगली होता है वो सीधे ही अपने चाकू से टाइगर सेवन के गले पर एक काफी ज्यादा खतरनाक कट मारने ही वाला होता है। तभी गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग का भाला होता है वो आकर सीधे वांगलिंग से टकरा जाता है, बट वांगली अपने मतलब चाकू से रोक लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो वांगलिंग की तरफ देख कर कहता है मेरे टाइगर सेवन को मारोगे। वहां पर जो वांगली होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तू लिंगडोंग है ना, आज तुम मेरे हाथों से खत्म होने वाला है। वहां पर वांगलिंग सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए फिर से लिंगडोंग पर बहुत सारे चाकुओं से अटैक करता है, मतलब बहुत सारे ऐसे चाकुओं क्लोन बनाकर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी जोर से चिल्लाता है विंड एंड थंडर सील, और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल तूफान ला देता है, एकदम बिजली उजली तड़कती है, जिसके कारण वांगलिंग के जितने भी चाकू होते हैं वो सारे वहीं पर रुक जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इसी तूफान का फायदा उठाते हुए सीधे रूइंस के अंदर भागने लगता है। तो यहाँ पर जो वांगली होता है वो भी देख लेता है लिंगडोंग और टाइगर सेवन रूइंस के अंदर भाग रहे हैं और कहता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, और सीधे एक काफी ज्यादा पावरफुल चाकू चलाकर सीधे लिंगडोंग की तरफ चला देता है। लेकिन गाइस
इससे पहले लिंगडोंग को चाकू लग पाए, लिंगडोंग एन मौके पर सील का दरवाजा ही बंद कर देता है, सॉरी गाइस रुइंस का दरवाजा ही बंद कर देता है। यह देखकर वहां पर वांग ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, लिंगडोंग तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मेरे सारे बंदे तैयार हो जाओ, हम इस रुइंस के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाएंगे, हम लिंगडोंग को जान से मार देंगे और उस पर जो इनाम रखा हुआ है वो किसी भी हालत में प्राप्त कर रहेंगे। तो वहाँ पर उसके बंदे भी जोश में आ जाते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड 2-3 घंटे में अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, बाय बाय।